पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राम नारायण यादव जी। राम नारायण यादव जी जो है वो संविधान के जानकार हैं। हरियाणा में एडिशनल सेक्रेटरी पद से रिटायर हुए। उनसे बातचीत करेंगे अहम विषय को लेकर। आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। यादव साहब, जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक नई संस्था का गठन किया है, क्वालिटी कंट्रोल के नाम से, उसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? हरियाणा में ऑलरेडी कई ऐसी संस्थाएं पहले भी कार्यरत हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होगी, वो बता दीजिए। देखिए धरनी जी, ये स्टेप भ्रष्टाचार रोकने का सबसे अच्छा और बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें कई बातें आती हैं कि हमारे जो संवैधानिक या प्रशासनिक कार्य प्रणाली है वो ऐसी है कि सरकार के पास और विधानमंडल के पास अपनी पूरी शक्ति है, ताकत है, अधिकार हैं कि कोई भी करप्शन ना हो और कोई भी भ्रष्टाचार ना हो, उसको रोकने की पूरी ताकत है। आपको शायद पता होगा कि एक बड़ा अच्छा लॉ लेड डाउन किया हुआ है, डॉक्ट्राइन ऑफ मिनिस्टीरियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो अधिकारी सबसे बड़ा जो किसी चीज़ का आदेश देता है वो उसकी जिम्मेवारी होगी। अगर उसमें करप्शन होती है तो नीचे वालों का काम तो सिर्फ तब आता है जब उनकी कार्य उस पर करना शुरू होता है, वो काम करते हैं या सही करते हैं। तो उसके लिए हमारी विधानमंडल है। विधानमंडल के 90 मेंबर्स जो हरियाणा विधानसभा के हैं, उनका काम ही ये है कि सुशासन कैसे स्थापित रखा जाए, और उसके लिए हमारी प्रणाली का स्कीम ही ये है कि हम 90 हैं, हम कैसे जनता के काम करें, कैसे हम सुशासन बनाए रखें। तो उन्होंने तय किया कि हम 90 में से एक एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, मंत्रिमंडल। बाकी सदस्य हम समितियों में काम करेंगे। तो मंत्रिमंडल अपना काम कर रहा है, समितियां अपना काम कर रही हैं। पूरे प्रदेश के काम को कराने के लिए क्या काम होगा, ये लॉ बना के, एप्रोप्रिएशन बिल बना के उसमें सरकार को देती है। सरकार के अधिकारी उस लॉ के मुताबिक काम करते हैं। तो देखिए, इसमें बिल्कुल ही 2 और 2 4 है कि आपको लॉ बना के काम दिया है, काम के लिए पैसे दिए हैं, पैसे के लिए समय दिया है, समय के लिए पूरी डिटेल दी हुई है, तब वो एप्रोप्रिएशन बिल में, लॉ में काम दिए जाते हैं। तो अब ये बताइए कि जब वो काम मंत्रिमंडल कराते हैं, मंत्रिमंडल के आदेश के अनुसार कराते हैं, अब उसका फिर चेक करते हैं हमारा विधानमंडल की समितियां। विधानमंडल की समिति हर क्षेत्र को कवर की हुई है। उसमें भी देखिए आप, जो बाकी एग्जीक्यूटिव से मेंबर रह जाते हैं वो विभिन्न कमेटियों में 9 हैं और सारे क्षेत्रों को देखते हैं। तो जब साल के लिए पैसा दे दिया, इस काम के लिए दे दिया, इतने समय के लिए दे दिया और इस तरीके से होगा, उसको देखने के लिए समिति बैठी हुई है। तो बताइए कि सुशासन क्यों नहीं स्थापित हो सकता? इस वजह से मेरे हिसाब से सुशासन करने के लिए सिर्फ विधानसभा और कार्यपालिका पूरी सक्षम है, पूरी अधिकार प्राप्त है, क्योंकि यही दोनों जनता के प्रतिनिधि ही इन दोनों को तो संचालन करते हैं और दोनों ही नियंत्रण करते हैं, और यहीं से करप्शन होती है और यहीं से सुशासन होता है। तो मेरे हिसाब से तो ये कदम अच्छा है, रुकना चाहिए, तरह तरह का होना चाहिए। अब मैं डॉक्ट्राइन ऑफ मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात बताता हूँ कि शायद देश में एक दफ़ा ही लागू हुई है, वो लालू प्रसाद जी के केस में। वहाँ डॉक्ट्राइन ऑफ मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी की उस आदमी ने आदेश किए थे। अब दूसरी बात आती है कि ये हमारा भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता, ये बड़ी पुरानी प्रथा है, भ्रष्टाचार रुकेगा भी नहीं, क्योंकि खुद चाणक्य ने कहा था कि जिसने अवैध संपत्ति इकट्ठी कर ली है उसको जब्त कर लिया जाए। और मैं इस चीज़ को आपको कहते भी नहीं हूँ, यहाँ हटूंगा, जिसने अवैध काम किए हैं, गैर कानूनी काम किए हैं, हमारे देश की एक प्रदेश ने ऐसे कदम भी उठाए हैं कि तुरंत उसको सजा दी गई है। लेकिन अब दो यहाँ बात आ गई है मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी की, लालू प्रसाद जी की। एक प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जो तुरंत उसको सजा दी गई है अवैध कार्यों के लिए। अब हमारा जो संस्था है वो इस तरह चल रही हैं कि हम कैसे सही बात को सही चीज़ के लिए स्थापित कर रहे हैं। हमारे पास शक्ति है, अधिकार हैं,
और हमारे पास पूरी ताकत संविधान और कानून के लिए विधानमंडल और मंत्रिमंडल के पास है। पहले भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि भ्रष्टाचार रोके। भ्रष्टाचार रोकने के लिए विजिलेंस को भी पावरफुल किया गया है। जगह जगह विजिलेंस के और कार्यालय थाने भी खोले जा रहे हैं। कई चीज़ें इस मामले में ऑलरेडी सरकार काफ़ी प्रयासरत है। देखिए जी, मैंने सारे ही मुख्यमंत्री जी देखे हैं और सारों में ही कोई ना कोई क्वालिटी होती है, ज़बरदस्त क्वालिटी होती है। मैं किसी भी पर्सनल आदमी पर या पर्सनल काम पर नहीं जाता। मैंने इनको भी बड़े नज़दीक से देखा, ये बड़े माइन्यूटली देखते हैं, भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि खुद चाणक्य ने कहा है, भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा। पहले भी नहीं रुका, आज भी नहीं रुका और आगे भी नहीं रुकेगा। अब जो बातें होती है हम ये है कि हम जनता के धन को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचाएं, सुशासन कैसे स्थापित करें। हम पॉजिटिव तरफ आते हैं कि सुशासन कैसे स्थापित हो। अब आप देखिए कि आज एक करप्शन होता है, उसके ऊपर पैसा जनता का बर्बाद हो गया या खर्च हो गया या इरेगुलरिटी में चला गया। अब उसके ऊपर हम कमीशन और इंक्वायरी बिठाते हैं। कमीशन इंक्वायरी पर फिर दोबारा हम जनता का पैसा खर्च करते हैं। कितना धन खर्च होता, कितनी इंक्वायरी आज तक बैठी हुई होंगी 1950 से आज तक, कितना धन इसके ऊपर खर्चा हुआ होगा। और आपको, प्रेस को और सबको पता है, जनता को, कि इंक्वायरी और कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर क्या एक्शन होता है, कितने के ऊपर एक्शन होता है, क्या उनका रिजल्ट होता है। तो मेरा तो कहना ये है कि जनता का धन जो भ्रष्टाचार में खर्च हो गया उसको रिकवर करने के लिए और उस पर कंट्रोल करने के लिए विधानमंडल ही और विधानमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों ही पूरे सक्षम हैं। इन्हीं को काम करना चाहिए और इसके ऊपर जनता का धन और बर्बाद करने से बचना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, संस्था चाहिए। अब देखिए, विजिलेंस डिपार्टमेंट, अगर भ्रष्टाचार ना हो, ये दोनों संस्थाएं रोक लें, तो ये विजिलेंस डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाए। जरूरत क्या होगी? अगर हम अपनी शक्ति अधिकार का सही तरीके से इस्तेमाल करें, जनता के हित में इस्तेमाल करें, तो इसका न्यायपालिका का काम ही आधा रह जाएगा। तो ये दोनों संस्थाएं, विधानमंडल और कार्यपालिका, ये पूरी सक्षम है और पूरी अधिकार प्राप्त है। धन्यवाद। तो क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी हरियाणा सरकार बनाने जा रही है, उसका तो रामनारायण यादव जी स्वागत करते हैं। साथ ही उनका कहना है कि भ्रष्टाचार जो है निसंदेह एक ऐसी बीमारी है जिस पर कभी भी आज तक नियंत्रण नहीं किया गया। इसके लिए प्रयास जो है सकारात्मक रहने चाहिए। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।